मात्र 10 साल के थे जॉन लॉक जब इंग्लैंड में इंग्लिश सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। किंग चार्ल्स वन को पब्लिकली मार दिया गया, उनका गला काट दिया गया। इंग्लैंड में बहुत क्योटिक माहौल था, लोग आपस में लड़ रहे थे। वो सारी चीखें चिल्लाहट छोटे से जॉन लॉक के कानों से होते हुए उनके दिल में घर कर गई। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय, आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी की सीरीज कवर कर रहे हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम वो सारे इंसिडेंट्स को जानेंगे जिसने जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी को शेप किया। बाकी आने वाले वीडियोस में हम उनके पूरे थॉट को अच्छे से समझेंगे। ये पार्ट 1 सबसे इंपॉर्टेंट है जॉन लॉक को समझने के लिए। साथ ही साथ अगर आप प्लेटो, एरिस्टोटल, मकियावेली, थॉमस हॉब्स की पूरी वीडियो सीरीज चाहते हैं और नोट्स भी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल टॉकिंग पॉलिटी को विजिट करिए, वहां पे सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आइए हम जॉन लॉक को समझते हैं। आई एम फुल ऑफ एनर्जी। आर यू एक्साइटेड? यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन लॉक एक इंग्लिश फिलोसोफर थे जिनका जन्म 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड के एक गांव सॉमरसेट में होता है। जॉन लॉक जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1656 में बीए करते हैं, फिर 1658 में वो वहीं से एमए करते हैं और 1675 में वहीं से वो एमबी करते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, यानी कि डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं। देखो, इसीलिए जॉन लॉक एक फिलोसोफर होने के साथ साथ ही एक फिजिशियन, एक डॉक्टर भी थे। अब देखो, इसमें हम जॉन लॉक की बायोग्राफी या कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं कवर कर रहे हैं, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं। हमें जॉन लॉक का पॉलिटिकल थॉट, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी समझना है। तो हम उनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखेंगे जिससे हमें उनका थॉट प्रोसेस समझ में आए, हमें पता चले कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में हुए जिसने उनकी फिलॉसफी को शेप किया, उनके आइडियाज़ को शेप किया, ताकि हमें उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी समझने में मदद मिल सके। तो हमने देखा कि जॉन लॉक जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, वो 29 अगस्त 1632 को इंग्लैंड के एक गांव सॉमरसेट में पैदा होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बीए एमए करने के बाद 1675 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से वो डॉक्टरी की डिग्री लेते हैं। इसीलिए एक फिलोसोफर होने के साथ साथ वो एक फिजिशियन, एक डॉक्टर भी थे। अब उनकी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या होता है, इंग्लिश सिविल वॉर का दौर चलता है। इंग्लिश सिविल वॉर का दौर जॉन लॉक ने देखा। 1642 से 1651 तक इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ। ये सिविल वॉर में हुआ क्या था ओवरऑल, कि कुछ लोग थे जो मोनार्की के रूल को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि राजा का शासन हो, मोनार्की हो, ये कैथोलिक्स इन लोगों को कहा गया, और कुछ लोग जो थे वो चाहते थे कि पार्लियामेंट का रूल हो, पार्लियामेंट शासन का शासन हो। तो ये लोग प्रोटेस्टेंट्स थे। तो जो लोग मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे उनकी लड़ाई चल रही थी उन लोगों से जो लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे। मतलब इंग्लैंड का इंटरनल सिचुएशन जो था वो बहुत अनस्टेबल हो गया था, केओटिक हो गया था। अब इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या हुआ कि चार्ल्स वन जो राजा थे, जो किंग थे, उनका गला काट दिया लोगों ने, उनको बिहेड कर दिया गया और मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया। अब देखो, ये इंसिडेंट जब हुआ तो जॉन लॉक जो थे वो जॉन लॉक 10 साल के थे जब इंग्लिश सिविल वॉर शुरू हुआ। और जॉन लॉक के जो पिता थे वो ही बिकेम अ कैप्टन इन द पार्लियामेंट्री आर्मी। वो एक पार्लियामेंटेरियन थे जॉन लॉक के पिता, वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे। इसका मतलब तो जॉन लॉक के ऊपर भी इसका भी असर पड़ा, उनके पिता ही जब पार्लियामेंटेरियन थे। अब देखो, जब ये इंग्लिश सिविल वॉर के टाइम पे जब चार्ल्स वन, किंग चार्ल्स द फर्स्ट को जब पब्लिकली एग्जीक्यूट किया गया, पब्लिकली जब उनको मार दिया गया, उनका गला काट दिया गया 1649 में, जब ये घटना हो रही थी, ये घटना कहाँ हुई? लॉक अपने स्कूल की लाइब्रेरी, उनका स्कूल था वेस्टमिंस्टर स्कूल, 10 साल के जॉन लॉक अपने स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। कुछ ही दूर पे राजा किंग चार्ल्स द फर्स्ट का गला काट दिया गया, लोगों ने उन्हें मार दिया और इसकी चीख चिल्लाहट गूंज सब जॉन लॉक के कानों में पड़ रही थी। तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था जॉन लॉक के ऊपर। इस घटना ने उनको बहुत अंदर तक छू लिया, तो इसका भी उनकी फिलॉसफी के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब देखो, 1666 में अब ये एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है जो जॉन लॉक की लाइफ में होता है। 1666 में जॉन लॉक लॉर्ड एशले से मिलते हैं। अब ये लॉर्ड एशले कौन है? इनका पूरा नाम है एंथनी एशले कूपर। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे इंग्लैंड के, ठीक है, और ये विग पार्टी के फाउंडर भी थे एक, ठीक है, और बाद में ये फर्स्ट अर्ल ऑफ शेप्सबरी भी बन गए।
अब देखो जॉन लॉक इनसे मिलते हैं। होता क्या है कि जो ये पॉलिटिशियन है लॉर्ड एशले, उनके लिवर में कुछ बीमारी होती है और अपनी इस बीमारी का इलाज कराने वो ऑक्सफोर्ड जाते हैं, जहाँ पे जॉन लॉक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो ये जो पॉलिटिशियन है लॉर्ड एशले, वो जॉन लॉक से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मेरे घर आकर रहो, मेरे पर्सनल डॉक्टर बन जाओ। अब इतने बड़े पॉलिटिशियन का इतना बड़ा ऑफर जॉन लॉक के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है लॉर्ड एशले के पर्सनल डॉक्टर, पर्सनल फिजिशियन बन जाते हैं। अब यहाँ से वो पॉलिटिक्स के कांटेक्ट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखो लॉर्ड एशले के साथ कांटेक्ट होने की वजह से जॉन लॉक जो है उनको मौका मिलता है और बड़े पॉलिटिशियन से मिलने का और पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली देखने का, समझने का। ये मैं आपको ये सारे इंसिडेंट्स क्यों बता रही हूँ? इंग्लिश सिविल वॉर बताया कि उसका 10 साल के लॉक थे, वो पढ़ रहे थे और ये इतना खराब माहौल चल रहा था इंग्लैंड में और उसका बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट, बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर, जो उनकी फिलॉसफी में देखने को मिलता है। फिर इनका पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स से इनका जो रिलेशन कैसे बिल्डअप हुआ, लॉर्ड एशले से मिलते हैं, उनके पर्सनल फिजिशियन बनते हैं, उनके थ्रू बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिलते हैं और पॉलिटिक्स को बहुत करीब से समझते हैं। ये सब उनकी फिलॉसफी में इसकी परछाई हमें देखने को मिलेगी जब हम उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अब देखो क्या होता है, लॉक जो है 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट पे काम करते हैं। ये इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। जो जॉन लॉक हैं वो बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड प्लांटेशन के सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं और वो लॉर्ड प्रोप्रिएटर्स ऑफ कैरोलिना के सेक्रेटरी के रूप में भी काम करते हैं। इन दोनों पोस्ट पर काम करने की वजह से उनका इंटरनेशनल ट्रेड और इकोनॉमिक्स की समझ बहुत ज़्यादा उनकी बढ़ जाती है। तो इसका भी उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी पे हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो 1672 में क्या होता है कि लॉक जो हैं वो पॉलिटिक्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि एशले, जो ये लॉर्ड एशले हैं जिनके जॉन लॉक पर्सनल फिजिशियन, पर्सनल डॉक्टर थे, वो लॉर्ड चांसलर बन जाते हैं। तो जॉन लॉक और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो जॉन लॉक की लाइफ में होता है। देखो आपको ये सब जरूरी नहीं है कि लाइन टू लाइन याद हो, आप बस समझो, सुनो कि क्या होता है, जॉन लॉक का माइंडसेट कैसे बिल्डअप हुआ, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। तो जब आप उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को हम फर्दर पार्ट्स में डिस्कस करेंगे तो आपको समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है। ग्लोरियस रेवोल्यूशन में क्या होता है कि अब क्या होता है कि ब्रिटेन में जो एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी, एब्सोल्यूट मोनार्की का ट्रांसफर हो जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो जाती है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होती है इंग्लैंड में। अब इस रेवोल्यूशन को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है और जॉन लॉक जो है वो इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। उनकी जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट बुक है 2 ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट, उसमें हमें देखने को मिलता है कि जॉन लॉक जो है वो कैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। तो जॉन लॉक जो है वो बहुत ही लिबरल विचारधारा के थे। तो 1688 के ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में जहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की का ट्रांसफ़र हो गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इंग्लैंड के, उसको जॉन लॉक ने सपोर्ट किया। अब देखो जॉन लॉक ने कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी है, जैसे कि अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, 2 ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट एंड ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, अ सेकेंड लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। ये कुछ किताबें हैं जो जॉन लॉक ने लिखी हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है ये दूसरी वाली 2 ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये जॉन लॉक की लिखी हुई सबसे इंपॉर्टेंट किताब है। इसी किताब में हम जॉन लॉक की हमें पॉलिटिकल फिलॉसफी देखने को मिलती है। इस बुक को हम फर्दर वीडियोस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ये जो जॉन लॉक की बुक है 2 ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, जिसमें हमें जॉन लॉक की फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी देखने को मिलती है। इसके फर्स्ट ट्रीटाइजेस में जॉन लॉक ने कहा है कि जो ये कॉन्सेप्ट था ना कि जो गॉड है उन्होंने ही सारा पावर किंग को दिया है। ठीक है, गॉड ने ही किंग को क्रिएट किया है, बनाया है, इसलिए हमें किंग की सारी बात, राजा की सारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि और उसे भगवान जैसा ही दर्जा देना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जॉन लॉक ने पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया है अपनी फर्स्ट ट्रीटाइज में, जिसको हम अच्छे और डिटेल में समझेंगे अगली वीडियोज़ में। और सेकेंड ट्रीटाइज में जॉन लॉक जो है, सेकेंड ट्रीटाइज में जॉन लॉक एक और भी ज़्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करते हैं, नेचुरल राइट्स की बात करते
करते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की बात करते हैं, और इसमें जॉन लॉक जो है वो स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं सेकेंड ट्रीटाइज में। ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो जॉन लॉक ने लिखी हैं, सबका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो सेकेंड बुक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो कि दिसंबर 1689 में पब्लिश हुई थी। अब देखो जॉन लॉक जो है ना वो बहुत अलग उनकी विचारधारा है, बहुत डिफरेंट माइंडसेट के इंसान है। जहाँ पे ये जो इंग्लिश सिविल वॉर का जो टाइम है वो थॉमस हॉब्स ने भी देखा और जॉन लॉक ने भी देखा। थॉमस हॉब्स ने उसको अलग तरह से इंटरप्रेट किया। थॉमस हॉब्स ने एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट किया, लेकिन जॉन लॉक जो है, जॉन लॉक वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सपोर्ट में उनके थॉट्स सामने आए। और जॉन लॉक जो है उन्होंने बहुत अलग, वो एक लिबरल विचारधारा के थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है। जहां थॉमस हॉब्स कहते थे कि सारा पावर, सारा अधिकार राजा को दे दो, किंग को दे दो, और वो जो कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा, आपके पास कोई अधिकार नहीं है रिवॉल्ट करने का, कोई सवाल पूछने का। वहीं इसके उलट जॉन लॉक जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जॉन लॉक जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। उस दौर में ये बहुत बड़ी बात है। जॉन लॉक जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात करते हैं, वो रेवोल्यूशन की थियरी देते हैं कि कैसे लोग रिवॉल्ट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी सोच है जॉन लॉक की, जो हमें उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी में आगे समझने को मिलेगा, जो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब देखो जॉन लॉक ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे नहीं थे। 28 अक्टूबर 1704 में यूके के हाई लेवर नाम की जगह पे 72 ईयर्स की उम्र में उनकी मौत हो जाती है। अब देखो आने वाली वीडियोस में ना हम जॉन लॉक की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जिसमें उन्होंने अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी को दिया, द टू ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट, को अच्छे से डिस्कस करेंगे। उनके ह्यूमन नेचर को के कॉन्सेप्ट को, स्टेट ऑफ नेचर की थियरी को समझेंगे, उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी को समझेंगे, और फिर हम उनके नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी की जो उनकी थियरी है उसको भी समझेंगे, उनके टॉलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और असेसमेंट भी करेंगे जॉन लॉक का। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। बाकी के पार्ट्स मेरे चैनल टॉकिंग पॉलिटी पे अपलोड होंगे। आप प्लेटो, एरिस्टोटल, मकियावेली, थॉमस हॉब्स की पूरी वीडियो सीरीज मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। नोट्स भी आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वेलकम टू माय फैमिली टॉकिंग पॉलिटी एंड लव यू ऑल।